प्रधान संगठन ने पिछले 18 महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों में सामग्री भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र भुगतान की मांग के लिए दशौली विकासखंड परिसर में धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठे। सोमवार को दशौली प्रधान संगठन के अध्यक्ष नयन कुंवर के नेतृत्व में सीडीओ वरुण चौधरी को ज्ञापन सौंपा और कहा, गांव में स्थायी निर्माण कार्य, नहर, पेयजल टैंक, सुरक्षा दीवार, सीसी मार्ग और पक्के निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मजदूरी भुगतान और ग्राम प्रधानों का मानदेय न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा, 15 अप्रैल तक विभिन्न मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो संगठन द्वारा कार्य बहिष्कार और तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान दीपा देवी, कृष्णा देवी, विनीता देवी, सरोजनी देवी आदि मौजूद थे। में विगत 18 महीने से सामग्री का भुगतान न होने के कारण हम सभी ग्राम प्रधान दशौली ब्लॉक के यहाँ पर 16 तारीख से कार्य बहिष्कार और तालाबंदी कर रहे हैं। और ये हमारा आंदोलन, अगर हमारी कोई भी यहाँ पे सुध नहीं ले रहा है और सुध नहीं लेंगे तो हम इस तालाबंदी को विस्तार करेंगे और जिला स्तर से पूरा प्रदेश स्तर तक इस जो हमारी मांगें हैं उठाएंगे। और हमें क्योंकि भुगतान नहीं हो पा रहा है मेटेरियल का, तो समस्या होती है, ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो पा रहा है, लिहाजा हमें ग्रामीण जनों की आक्रोश भी देखना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अनशन में बैठे हुए। सबसे पहले तो मैं आपका देवभूमि चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने पुनः एक बार जो है त्रिस्तरीय पंचायत स्तर पर और विशेषकर विकासखंड दशौली में चल रहे प्रधानों के आंदोलन को अपना मंच दिया है। हमारी सबसे बड़ी समस्या पिछले 18 महीनों से मनरेगा में मेटेरियल पेमेंट ना होना है, उसी कारण हम यहाँ पर सब लोग तालाबंदी एवं कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 4 तारीख को हमने मुख्य विकास अधिकारी महोदय चमोली को एक ज्ञापन दिया था जो मुख्यमंत्री जी को संबोधित था। हमने उसमें कहा था कि हमारी मांगों का निस्तारण करें। 10-11 तारीख तक का हमने उनको अल्टीमेटम दिया था। 10-11 तारीख तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई संवाद नहीं रहा। प्रशासन की संवादहीनता और प्रधानों के प्रति उनकी उदासीनता इस आंदोलन का बड़ा कारण बनी। उसके बाद 11 से 15 तारीख के बाद फिर हमने उनको अल्टीमेटम दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 तारीख के बाद हमने जो है SP साहब को, DM साहब को और एक बार पुनः CDO साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देकर यहाँ पर तालाबंदी और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था, जो सामूहिक रूप से लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में प्रधानगण यहाँ पर आ रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर में हमारे प्रधानगण और आते रहेंगे, क्योंकि बड़े दूर दूर क्षेत्रों से हमारे प्रधानगण यहाँ पाते हैं। तो मटेरियल पेमेंट की सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती जा रही है। ग्राम प्रधानों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। और विशेषकर मैं मानता हूँ कि मनरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना जरूर केंद्र सरकार की है, लेकिन वर्तमान समय में लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। लोगों की आशा अपेक्षाओं पर ये योजना खरी नहीं उतर पा रही है। उसका हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग बार बार, पहले क्या होता था कि मनरेगा एक में व्यवस्था कि 14 दिन के बाद तुरंत मजदूरी का भुगतान होता था, लेकिन अब कई योजनाओं में 5-5, 6-6 महीने हो गया है। सारे प्रधानगणों से आप पहुंच सकते हैं, संबंधित विभाग से पूछ सकते हैं, उनका लेबर पेमेंट भी नहीं हो रहा है। लोग बार बार एंट्री करा के प्रधानों को गाली गलौज कर रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं आया, हमारा पैसा नहीं आया। उसमें प्रधान कहीं जिम्मेदार नहीं है। मोस्टोल ऑनलाइन जनरेट कर दिया गया है, मोस्टोल सब कुछ बता रहा है, लेकिन पासबुक में लोगों के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अनियमितता है। इस पर जरूर सरकार को और संबंधित विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि गाँव में जिस प्रकार का विद्वेष की भावना लोगों में पैदा हो रही है, और विशेषकर जो राजनीतिक विपक्षी मित्र हैं वो तो प्रधानों की प्रतिष्ठा को इस प्रकार से धूमिल कर रहे हैं कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं। क्योंकि जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जब खातों में पैसा नहीं आ रहा तो साफ बात है पैसा क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए हम सरकार से पूछ रहे हैं कि बहुत जल्दी लोगों के खातों में पैसा आए, मनरेगा का जो मेटेरियल पेमेंट है वो लोगों को मिले, BDC मीटिंग हो, सोशल ऑडिट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। जब काम ही नहीं हुआ तो किस चीज़ का ऑडिट करोगे।